हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, थ्योरी का जो सेशन है ये चल रहा है एएलपी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल या इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कलचों का प्रयोग पावर स्रोत के साथ ड्राइविंग पार्ट्स को संलग्न और अलग करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव क्लच है? यानी कि पॉजिटिव ड्राइव क्लच इसमें से कौन सा है? क्या डॉग क्लच है, प्लेट क्लच है, कॉन क्लच है या फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच है? तो ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी क्लियर किया था कि कौन सी क्लच होती है वो पॉजिटिव क्लच होती है, कौन सी क्लच होती है वो फ्रिक्शन क्लच होती है, जिसको क्या है हम रनिंग पोजीशन में भी इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं, यानी घूमते हुए पार्टों को भी इंगेज और डिसंगेज है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है वो राइट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन दिया हुआ है कलचों का प्रयोग पावर स्रोत के साथ ड्राइविंग पार्ट्स को संलग्न और अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव क्लच है? इनकी पॉजिटिव ड्राइव कौन सी क्लच देती है? डॉग क्लच, प्लेट क्लच, कॉन क्लच या फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का। इसमें दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल की सामान्यतः कंपोजिशन में 18:4:1 का अनुपात होता है। इसमें 18 किसका उल्लेखन करता है? डियर फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है? हाई स्पीड स्टील है वो 3 मेटल से बनकर बना होता है, ठीक है, जिसमें 18%, 4% और 1% होता है, यानी कि 18:4:1 के अनुपात में मिला हुआ होता है। इसमें 18 है वो क्या चीज़ है? क्या क्रोमियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है या फिर वेनेडियम है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता ही बनता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कमेंट कीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर दिया है हाई स्पीड स्टील, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मेटल होती है। कौन सी? वेनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन, ठीक है। यहाँ पर इसमें पूछा है कि 18% है वो किसका उल्लेख कर रहा है, यानी कि जो 18वां भाग है, ये 18 भाग है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? क्या क्रोमियम को, टंगस्टन को या फिर वेनेडियम को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी कि 18 भाग टंगस्टन होता है, 4 भाग होता है वो क्रोमियम होता है और 1 भाग है वो वेनेडियम होता है, ठीक है। टंगस्टन होता है 18, क्रोमियम होता है 4 भाग और 1 भाग होता है वेनेडियम, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बनता ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है? पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए किस गेज का यूज हम करते हैं? क्या सॉलिड जिग का यूज करते हैं, सैंडविच जिग का यूज करते हैं, पोस्ट जिग का यूज करते हैं या फिर टेबल जिग का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, पतली सीटों पर ऑपरेशन करने के लिए कौन सा जिग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आता है कि गोल पार्ट्स वगैरह होते हैं उसे समान दूरी पर, समान डिस्टेंस पर ऑपरेशन करने के लिए कौन सा जिग यूज करते हैं? जैसे कि फ्लेंज वगैरह पर जो होल किए जाते हैं नट बोल्ट लगाने के लिए, वो किस जिग के माध्यम से किए जाते हैं? तो वो होता है हमारा इंडेक्सिंग जिग। क्या होता है? इंडेक्सिंग जिग के माध्यम से किया जाता है समान दूरी पर, यानी कि समान अंतराल के बाद में उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है आसानी से। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है पतली सीटों वगैरह पर ऑपरेशन करने के लिए
तो कौन सा जिग यूज़ करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता देता हूँ कि सैंडविच जिग का यूज है वो किया जाता है पतली शीट्स वगैरह पर ऑपरेशन करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं? सैंडविच जिग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। इसमें दिया हुआ है मिलिंग फिक्सचर की बेस प्लेट पर टेनन बनाए जाते हैं। मिलिंग फिक्सचर की जो बेस प्लेट होती है उसके ऊपर आपने देखे होंगे खाने से बने हुए होते हैं जिनको टेनन बोला जाता है। वो किस लिए बनाए जाते हैं? क्या वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए, मशीन के टेबल पर फिक्सचर सेट करने के लिए, या फिर कटर को पोजीशन में सेट करने के लिए। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है? आपने देखे होंगे कोई भी जैसे ड्रिल मशीन ही ले लो, उसकी भी बेस प्लेट में क्या होते हैं? खांचे से बने हुए होते हैं जिसको टेनन बोला जाता है, स्लोट बने हुए होते हैं खाने। तो वो किसके लिए होते हैं? क्या उनका कार्य क्या होता है? वहीं पर मिंगलिंग फिक्सचर की बेस प्लेट में भी टेनन बनाए जाते हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा तभी वो बनाए जाते हैं, खाने बनाए जाते हैं जिनको टेनन बोला जाता है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या वर्कपीस को लोकेट करने के लिए करते हैं? क्या वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए करते हैं? क्या मशीन के टेबल पर फिक्सचर को सेट करने के लिए करते हैं? या फिर कटर को पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए इनका यूज करते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए वो खाने हैं, वो काम आते हैं। टेनन जो बने होते हैं वो वर्कपीस को होल्ड करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। इसमें दिया हुआ है शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्टों को स्थायी रूप से जोड़ना हो, बार बार अलग करना हो, जोड़ते समय वे मिसअलाइनमेंट में हो, या फिर बार बार खोलना होता है और दो शाफ्टों के बीच में थोड़े से मिसअलाइनमेंट की पूर्ति करनी होती है। कपलिंग का यूज हम कब करते हैं? यहाँ पर क्या पूछा गया? कपलिंग का यूज पूछा गया है। तो कपलिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं? स्थायी रूप में जोड़ने के लिए, बार बार अलग करने के लिए, जोड़ते समय भी मिसअलाइनमेंट में हो तब करते हैं, या फिर बार बार खोलना हो और दो शाफ्टों में थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट हो जिसको भी पूर्ण करना हो, क्या उसके लिए करते हैं? तो किसके लिए इसका यूज किया जाता है? अलाइनमेंट की पूर्ति, मिसअलाइनमेंट, या फिर बार बार खोलना और लोकेट करना। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो कपलिंग का यूज है वो किसके लिए करते हैं? कि कोई भी शाफ्ट है उसको बार बार जोड़ने और खोलने के लिए, और दो शाफ्टों में थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट हो तो उसको भी सही करने के लिए या उसकी पूर्ति करने के लिए, मिसअलाइनमेंट में भी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कपलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर के साथ में पीटीओ के साथ में जब इंगेज और डिसंगेज करते हैं पीटीओ से कोई भी चीज़, तो वहाँ पर कपलिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 6 नंबर का। इसमें दिया है एक जिग जिसे छोटे वर्कपीस में ड्रिल करने के लिए स्टील के एक सिंगल ब्लॉक से बनाया जाता है, उसे कहते हैं क्या है? एक जिग है जिसे छोटे वर्कपीस में ड्रिल करने के लिए स्टील के ब्लॉक से बनाया जाता है, सिंगल ब्लॉक से बनाया जाता है। क्या बोला इसने? सिंगल ब्लॉक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, वह एक छोटे वर्कपीस में ड्रिल करने के लिए स्टील का सिंगल ब्लॉक है, तो वो कौन सा जिग होगा? क्या चैनल जिग होगा, सैंडविच जिग होगा, बॉक्स जिग होगा, या फिर सॉलिड जिग होगा? क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? क्या चैनल जिग होगा, क्या सैंडविच जिग होगा, क्या बॉक्स जिग होगा, या फिर सॉलिड जिग होगा? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसने जैसे कि बोला है स्टील के सिंगल ब्लॉक का बना है,
अब सिंगल ब्लॉक का बना है तो वो सॉलिड जिग ही होगा ना डियर फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि सॉलिड जिग होगा। क्या होगा, सॉलिड जिग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। इसमें दिया हुआ है एक ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग किसकी चेकिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉक टाइप स्पिरिट लेवल है, इसका यूज हम किसकी चेकिंग के लिए करते हैं। केवल हॉरिजेंटल लेवल, केवल वर्टिकल, केवल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेवल, और केवल एंगुलर माप। तो बॉक्स स्पिरिट लेवल है, तो बॉक्स टाइप का स्पिरिट लेवल बना है तो आपको नॉर्मली माइंड में होना चाहिए। तो किस प्रकार की सरफेस की चेकिंग कर सकता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल या हॉरिजेंटल वर्टिकल या फिर एंगुलर माप के लिए। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल दिया हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, तुरंत आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्पिरिट लेवल पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों सरफेस की लेवल चेक कर सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल उद्योगों में कुछ प्रकार के हबों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नीचे दर्शाए गए हब को पहचानिए। तो इसके अंदर के भाग को हमें देखना है और उसके बाद में इसका आंसर हमें देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये भी मैं आपके लिए बीच बीच में लेकर आता हूँ, यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओनली आपको सपोर्ट करना है और दिल से कनेक्ट होकर अटैच होकर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो आपने इस हब को देख लिया होगा, अभी बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसके आंसर्स में क्या दिया हुआ है, क्या ये टेपर हब है, क्या फ्लेंज्ड हब है, क्या स्प्लाइंड हब है, या फिर साधारण नॉर्मल हब बना हुआ है। तो ये किस प्रकार का हब है, तो आपको अंदर से देखना है, इसमें देखने किस प्रकार के स्लॉट कटे हुए हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। हब के अंदर में जो स्लॉट कटे हुए हैं वो कहाँ पर आपने देखा है, किसके ऊपर देखा है, कौन सी चीज़ इसके अंदर ऐसी फिट हो सकती है। क्या टेपर हब होगा, फ्लेंज्ड हब होगा, स्प्लाइंड हब होगा, या फिर नॉर्मल हब होगा। फटाफट से आंसर दीजिए डियर फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये जो स्लॉट्स जो इसके कटे हुए हैं, ये स्लॉट्स और ग्रूव जो काटे जाते हैं, ये किसके द्वारा काटे जाते हैं, तो ये ब्रोंचिंग ऑपरेशन के द्वारा एक ही पास में काटे जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल मशीनें, मिलिंग मशीन वगैरह पर भी इनको काटा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रू कटे हुए हैं वो क्या कटे हुए हैं, स्प्लाइन ग्रू कटे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या हम स्प्लाइन शाफ्ट को फिट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट को फिट कर सकते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्प्लाइंड हब इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लाइंड हब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कपलिंग के द्वारा रोटरी मोशन को निम्नलिखित में से किस दिशा में ट्रांसमिट किया जाता है। बात की गई है कपलिंग की। ठीक है, कपलिंग के यहाँ पर बात की गई है, तो रोटरी मोशन को किस दिशा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या समकोण दिशा में, समांतर एक्स दिशा में, वर्टिकल एक्सिस में, या फिर अक्षीय दिशा में, कौन सी दिशा में उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। कपलिंग की यहाँ पर बात की गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। कपलिंग की बात की गई है डियर फ्रेंड, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा।
फटाफट से आंसर दीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? कपलिंग के द्वारा रोटरी मोशन को निम्नलिखित में से किस दिशा में ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो कपलिंग के द्वारा हम रोटरी मोशन को उसके समांतर दिशा में, समांतर एक्सिस में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शाफ्ट के एक्सिस के समांतर उसको ट्रांसफ़र हम करते हैं आगे, न किसी एंगल पर करते हैं, ना वर्टिकल करते हैं, ठीक है, ना किसी अक्षीय दिशा में एक्सिस में करते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है हमारा, कोई फिगर दिया हुआ है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? तो इसमें पूछा है, यदि एक चेन में सम संख्या में पिच, यानी कि लिंकों के बीच की जो दूरी है वो सम संख्या है, एवं स्प्रोकेट में विषम संख्या में दांते हैं, इसके विपरीत हैं, यानी कि सम है या विषम है, विषम है तो सम है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो चेन के पिच और स्प्रोकेट के दांते सम और विषम या इसके विपरीत में मेल क्यों खाते हैं? ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में ही मैच क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है? यानी कि अगर गैप सम है, पिच अगर सम दी हुई है, तो वहाँ पर दांते हैं वो विषम है, दांते सम है तो पिच वो विषम है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? इसका क्या रीज़न है? फर्स्ट है, यह प्रत्येक समय भिन्न चेन पिच को उसी दांते से संपर्क करने से रोकता है। सेकंड है, यह प्रत्येक समय सिंगल चेन पिच को उसी दांते से संपर्क करने देता है। यह प्रत्येक समय सिंगल चेन पिच को उसी दांते के साथ संपर्क करने से रोकता है, या फिर यह प्रत्येक समय उसी चेन पिच को उसी दांते से संपर्क करने देता है। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके बाद में आंसर दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि आपने देखा होगा चेन होती है वो स्प्रोकेट के साथ में मूवमेंट करती है, ठीक है। तो जो चेन की पिच है और जो स्प्रोकेट पर दांते कटे हुए हैं वो सम और विषम संख्या में बने हुए होते हैं। यानी कि अगर पिच सम है तो दांते विषम है, दांते सम है तो पिच विषम है। ये क्यों बना हुआ होता है? तो ऐसा किस लिए होता है? क्या प्रत्येक समय विभिन्न चेन पिच को उसी दांते से संपर्क रोकने के लिए, या फिर प्रत्येक समय सिंगल चेन पिच को उसी दांते से संपर्क के लिए, या फिर प्रत्येक समय सिंगल चेन पिच को उसी दांते से संपर्क करने से रोकना, या फिर प्रत्येक समय उसी चेन पिच को उसी दांते से संपर्क करने देना? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रत्येक समय सिंगल चेन पिच को उसी दांते के साथ संपर्क करने से रोकता है, ठीक है। यानी कि बार बार एक ही पिच और एक ही दांता संपर्क में ना आए, हर बार अलग पिच अलग दांता संपर्क में आए, इसके लिए एक में सम और एक में विषम रखा जाता है। यानी कि दोनों का गैप या दोनों के बीच में डिफरेंट है वो अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक अगर आपने वॉच किया है तो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और डियर फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हो कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।